म्यांमार में जारी अस्थिरता के बीच लोग देश छोड़कर दूसरे देशों की ओर पलायन के लिए बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश एक रिपोर्ट में महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है, 1 फरवरी के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के 15,000 से अधिक लोगों के भारत में सीमा पार करने का अनुमान है। थाईलैंड, चीन और भारत के साथ लगते म्यांमार के ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्यों में सशस्त्र संघर्ष हुए हैं और ये देश इस संकट के क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। गुतरेस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 फरवरी से पहले म्यांमार में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विस्थापित लगभग 3,36,000 लोग थे। तख्तापलट की तारीख से संघर्ष और हिंसा बढ़ने से 2,20,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा 15,000 से अधिक लोगों के भारत में सीमा पार करने का अनुमान है। इसके अलावा 7,000 लोग थाईलैंड में चले गए हैं, जो बाद में म्यांमार लौट आए और आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। रिपोर्ट में 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2021 तक की अवधि का जिक्र है। आपको बता दें कि भारत म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी, बिना बाढ़ वाली और जमीनी सीमा के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्र सीमा को भी साझा करता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। गुतरेस ने रिपोर्ट में कहा कि फरवरी के बाद से पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। साल 2015 के राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम समझौते के तहत आने वाले उन क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ गया है जहां 1 फरवरी से पहले सापेक्ष शांति थी। 1 फरवरी को म्यांमार सेना ने तख्ता पलटकर आंग सान सू की, राष्ट्रपति यू विन मिंट समेत देश के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि थाईलैंड, चीन और भारत के साथ लगती सीमाओं पर ज्यादातर राज्यों और क्षेत्रों में तातमाड़ा, जातीय सशस्त्र संगठनों और नवगठित असैन्य रक्षा बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष हो गए हैं, जिससे इस संकट के क्षेत्रीय प्रभावों और बड़े पैमाने पर संभावित सशस्त्र संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने रिपोर्ट में कहा है कि रोहिंग्या बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को पार कर जोखिम भरी यात्रा करने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे में भारत के साथ साथ ही उन तमाम देशों के लिए एक चुनौती जैसा हो जाता है जहां हजारों लोग सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश करेंगे और इससे आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।